अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम द ब्लेड्स ऑफ ग्रास रीडिंग सिलेक्शन 1.3 करेंगे, जो कि स्टेफन क्रेन ने लिखी है। और क्लास ये वाला लेक्चर उन सब बच्चों के लिए जो उर्दू में भी जो है अपने ये लेसन्स जो है वो समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे द ब्लेड्स ऑफ ग्रास की। द ब्लेड्स ऑफ ग्रास का मतलब होता है लीव्स ऑफ ग्रास या फिर लिटिल लीव्स ऑफ ग्रास या छोटे पत्ते ग्रास, घास के छोटे छोटे पत्ते, ठीक है ना। तो ये स्टेफन क्रेन ने बेसिकली पोइम लिखी है और उसका जो इस पोइम को लिखने का मकसद ये है कि ये जो एक उसने कहानी की सूरत में एक पोइम लिखी है और उसमें उसने उसका जो सेंट्रल आइडिया ये है कि मतलब पोएट के हिसाब से ये है कि क़यामत का दिन है और ये जो घास के पत्ते हैं वो जन्नत में खड़े हुए हैं, अपना अपना हिसाब दे रहे हैं। और अल्लाह ताला जो है वो उनसे जो है वो वन बाय वन हर एक से जो है जब हिसाब लेते हैं तो फिर उस टाइम पे जो एक एक जो घास का पत्ता होता है वो अपनी शेखियाँ, अपनी नेकियाँ जो है वो बताना शुरू कर देता है और अपने उसने जो कुछ भी अच्छे काम किए हैं, जो कुछ भी उसने अच्छा किया है वो बताना शुरू कर देता है। लेकिन उनमें से एक छोटा सा पत्ता जो है वो उन सब लोगों के पीछे जो है छुप जाता है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो छुपा हुआ होता है पीछे। और उसको जो है जब अल्लाह ताला उसे देखते हैं कि ये एक जो है ये पीछे एक पत्ता जो है वो रह गया है और उसने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया और ये पीछे खड़ा हुआ है, तो वो जब उससे पूछते हैं कि भाई तुमने क्या किया अपनी पूरी ज़िंदगी, तुमने क्या किया, तो तब वो कहता है कि मैंने जो कोई भी नेकियां की हैं वो मैं भुला चुका हूँ, मतलब मैंने याद करने के लिए कोई नेकी नहीं की है। हाँ, अलबत्ता ये कि मुझे अपने तमाम मेरी जो यादें हैं वो बहुत ज़्यादा तल्ख़ हैं, क्योंकि मुझे अपनी तमाम किए हुए गुनाह, तमाम की हुई गलतियाँ और की हुई ज़्यादतियाँ याद आ गई हैं और मुझे वही सब कुछ याद आ रहा है। तो इसकी जब ये जो है वो अल्लाह ताला जब ये बात सुनते हैं तो वो खड़े होकर उसे जो है वो बहुत सारे इनामात से या इनामात से नवाजते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि तुम जो है इन सब पत्तों में तुम सबसे अव्वल जो है वो मतलब सबसे पहला मकाम रखते हो, यानी टॉप ऑफ द लिस्ट हो। ठीक है क्लास, ये तो मैंने आपको ना इसका जो है एक सेंट्रल आइडिया समझा दिया है। और इसमें बेसिकली जो स्टेफन क्रेन है वो अगर हम उसकी बात करें तो वो ख़ुद से जो है बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस टाइप का जो है या इस्लामी टाइप का जो है पोएट था और था तो ज़ाहिर है वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड था। लेकिन हमारा ये होता है कि जो भी हमारी पोएम होती है अगर उसमें अल्लाह का ज़िक्र आता है तो हम उसको अपना खुदा ही कंसिडर करते हैं, जब तक कि उससे रिलेटेड मतलब कोई ऐसे कॉन्सेप्ट ना हो कि जो बिल्कुल ही दूसरे जो रिलीजन्स को जाते हों, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर गॉड जो है जी से मतलब कैपिटल जी से ही लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें जो पोएट है स्टेफन क्रेन उसने पर्सोनिफाई किया है इन यानी कि ब्लेड्स ऑफ ग्रास जो उसने कहे हैं उनको उसने पर्सोनिफाई किया है इंसानों से, क्योंकि आपको पता है कि पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं कि अगर आप ह्यूमन क्वालिटी जो है किसी जानवर को या किसी इनएनिमेट चीज़ को यानी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट, किसी ऐसी चीज़ को, बेजान चीज़ को और दे दी जाए या किसी जानवर को दे दी जाए, ठीक है ना, जानदार चीज़ को भी दे सकते हैं तो लेकिन ह्यूमन क्वालिटी हो तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर उसने ब्लेड्स ऑफ ग्रास को पर्सोनिफाई किया है इंसानों से, पीपल से, लोगों से, ठीक है, क्योंकि हिसाब किताब जो है वो इंसानों का लिया जाएगा, किसी घास के पत्ते का तो नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, ना जानवरों का लिया जाएगा। तो इसीलिए जो है स्टेफन क्रेन ने यहाँ पर बहुत खूबसूरती से इंसानों को जो है पर्सोनिफाई किया है लिटिल ब्लेड्स ऑफ ग्रास। लिटिल ब्लेड्स ऑफ ग्रास उसने इसलिए कहा है कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं है इन फ्रंट ऑफ गॉड, यानी अल्लाह ताला के सामने इंसानों की कोई औकात नहीं है। इसलिए उसने जो है इंसानों को और लिटिल ब्लेड्स ऑफ ग्रास को इक्वल करार दिया है, एक जैसा कहा है ठीक है। और इसका मतलब ये है इस पोएम से कि जो कि नेकी जो कोई भी काम जो भी काम जो है वो या जो भी नेकी की जाए उसे ये सोच कर ना किया जाए कि आपको अगर आपने ना किया तो आपको सज़ा मिलेगी या आपको अगर आपने किया तो आपको इस पे बहुत से इनामात मिलेंगे, बल्कि नेकी करके भुला दी जाए। नेकी ऐसे की जाए कि वो नेकी करने वाले को ख़ुद भी याद ना रहे।
ठीक है ना। असल जो नेक इंसान वो होता है जो नेकी करके भुला देता है, ना कि वो ये सोच कर नेकी करे कि उसको गुनाह मिलेगा इसलिए वो नेकी कर रहा है, या उसको कोई इनामात मिलेंगे, या उसको कुछ बख्शा जाएगा तो इसलिए वो नेकी कर रहा है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि बाकी जो है पोइट ने ये पूरी जो स्टोरी है, सॉरी पूरी जो पोएम है उसको बिल्कुल कहानी की सूरत में जो है उसने बताया है, ताकि जो है वो लोगों को जो है वो समझने में आसानी हो। अब मैं आपको ये इसका जो ट्रांसलेशन भी बता देती हूँ कि इन हेवन, जन्नत में, सम लिटिल ब्लेड्स ऑफ ग्रास, कुछ घास के छोटे छोटे पत्ते, स्टूड बिफोर गॉड, अब अल्लाह ताला के सामने खड़े थे। व्हाट डिड यू डू, अल्लाह ने पूछा कि तुम लोगों ने क्या किया। दे ऑल से वन ऑफ द लिटिल ब्लेड्स, उन सारों ने कहा सिवाय एक छोटे घास के पत्ते के। बिगेन ईगरली टू रिलेट, बहुत ज़्यादा जो बेताबी से वो जल्दी जल्दी जो है कहानियाँ बनाने लगे, रिलेट करने लगे, अपने अच्छे कामों को बताने लगे। इम्पेशेंटली नरेट, इम्पेशेंटली बेचैनी से, बग़ैर किसी झटके के, फौरी तौर पर, द मेरिट्स ऑफ देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी की तमाम खूबियाँ, जो अच्छे काम उन्होंने किए, जो नेकियाँ उन्होंने की थी। दिस वन स्टेड अ स्मॉल वे बिहाइंड, लेकिन एक जो था वो बिल्कुल पीछे खड़ा रहा, अशेम्ड, शर्मिंदा हुआ हुआ। ठीक है, शर्मिंदा हुआ हुआ, चुप होकर, खामोशी से, एक उनमें से बिल्कुल पीछे खड़ा रहा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में है कि प्रेजेंटली गॉड सेड, फिर प्रेजेंटली यानी मौजूद गॉड अल्लाह ताला ने उससे पूछा, एंड व्हाट डिड यू डू, और तुमने क्या किया अपनी ज़िंदगी में। यानी उस छोटे पत्ते से पूछा जो कि सबके पीछे खड़ा हुआ था और जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, उससे पूछा कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। द लिटिल ब्लेड आंसर्ड, ओ माई लॉर्ड, लिटिल ब्लेड छोटे से पत्ते ने जवाब दिया, ये मेरे आका, मेमोरी इज़ बिटर टू मी, जो मेरी यादाश्त है, मेरी यादें हैं, बहुत तल्ख हैं, बिटर हैं, रफ़ हैं, हार्ड हैं मेरे लिए, याद करना उन्हें मेरे लिए मुश्किल है। फॉर इफ़ आई डिड गुड डीड्स आई नो नॉट ऑफ देम, क्योंकि मैंने जो कोई नेक काम किए थे अब वो मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं वो सब भूल चुका हूँ, क्योंकि वो मैंने नेक नियति से किए थे। ठीक है, वो मैंने पाक दिल से किए थे, नेक दिल से किए थे, तो इसलिए उनमें से मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने सिंसियर होकर किए थे, ठीक है, मैंने ईमानदारी से नेक काम किए थे, तो अब उनमें से तो मुझे कुछ याद नहीं है। देन गॉड इन ऑल हिज स्प्लेंडर, तब ये सुनकर अल्लाह ताला ने अपने पूरे जाहो जलाल के साथ, अपनी पूरी शान व शौकत के साथ, स्प्लेंडर शान व शौकत, ग्रैंडियर जाहो जलाल, ब्रिलियंस अक्लमंदी यानी अकल और दानिशमंदी के साथ, अरोज़ फ्रॉम हिज थ्रोन, अपने जो उनका तख्त है, थ्रोन मैंने होता है तख्त जिसे कहते हैं, ठीक है ना, अपनी जगह से वो उठे, ठीक है, जो उनकी प्लेस थी वहाँ से वो उठे। ओ बेस्ट लिटिल ब्लेड ऑफ ग्रास ही सेड, और तुम सारे छोटे छोटे जो छोटे पत्ते हैं ग्रास के, उनमें तुम सबसे बेहतरीन हो। ठीक है, या तो उन्होंने उसको नवाजा बहुत से गिफ्ट से, बहुत से तोहफ़ों से, और उसको इनामात दिए। ठीक है, और कहा कि तुम सबसे नेक तरीन हो, या तुम सब में बेहतरीन हो। ठीक है क्लास, ये आपको समझ आ गई है। इसमें स्टेफन क्रेन के बारे में है कि वो न्यू जर्सी यूएसए में पैदा हुआ। उसने सबसे पहले जर्नलिस्ट के तौर पर न्यूयॉर्क में काम किया। अपना पहला नावल जो नावल पब्लिश होने से पहले, जो कि बहुत ज़्यादा टू ग्रिम टू फाइंड अ रीडरशिप, उसको जो बहुत से रीडरशिप नहीं मिले, कि अफसोस इस बात का, ग्रिम मैंने होता है अफसोस यानी सैड, या ये बात थी कि उसको इतनी ज़्यादा शोहरत नहीं मिली। लेकिन फिर उसका जो नेक्स्ट नावल था द रेड बैज ऑफ करेज, वो जो है वो लोगों ने हाथों हाथ लिया, मास्टरपीस वो कहलाया, और लोगों ने हाथों हाथ लिया। हेल्ड मीन्स हाथों हाथ लेना। ठीक है, ही केम टू इंग्लैंड इन 1897 वेयर हिज नावल वाज मोर वार्मली रिसीव्ड। वो इंग्लैंड आया 1997, जहाँ पे उसका नावल जो है वो बहुत ज़्यादा जो खुशी से पढ़ा गया। हिज अदर वर्क्स इंक्लूड 2 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, और उसके अलावा उसने पोइट्री के 2 वॉल्यूम्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं, और फिर ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से जो है वो उसका जो है वो इंतकाल हुआ था। ठीक है क्लास, ये सारी जो है आपके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके ब्लेड्स ऑफ ग्रास की हैं, ये मैंने पहले इसलिए किए क्योंकि इसकी मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है, तो अगर आपको समझने में कोई मुश्किल हो रही हो तो फिर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके मैंने आपको नोट्स भी दे दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ एक दो बातें जो मैं समझा देती हूँ आपको।
कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ब्लेड्स ऑफ ग्रास यूजेज एन इंटरेस्टिंग पर्सोनिफिकेशन टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट द बेस्ट डीड्स आर दो। ठीक है, ब्लेड्स ऑफ ग्रास जो है वो उसने बहुत अच्छी पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज़ की है, इस आइडिया को एक्सप्रेस किया है कि जो अच्छे काम हैं, नेक काम हैं, वो हैं जो हम बग़ैर किसी रिवॉर्ड के, बग़ैर किसी गिफ्ट के, बग़ैर किसी इनाम के करें। ठीक है, और जो ट्रूली वर्चुअल यानी असल नेक इंसान जो है वो हैं जो नेकी जो है वो सिर्फ़ वही सज़ा के लिए है या फिर इनाम के लिए ना करें, बल्कि नेकी जो है वो मोहब्बत से करें, नेक काम करने के लिए करें या भूल जाने के लिए करें या फिर जो है वो खलूस दिल से नेकी करें। और इस पोइम का जो स्ट्रक्चर है वो नैरेटिव है, यानी कहानी के अंदाज़ में इसको बयान किया हुआ है। यानी एक अल्लाह और जो ब्लेड्स ऑफ ग्रास, उनके जो घास के पत्ते, उनके दरमियान जो है वो डिस्कशन की गई है। ठीक है, और जो सेटिंग है वो हेवन है, यानी जन्नत में वो सब खड़े हैं, जो जगह है, लोकेशन है, वो जन्नत है। ठीक है, और बाकी जो है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझाने वाली। मेरे ख्याल से अब आपको ये पोएम अच्छी तरह समझ आ गई होगी।